बच्चों, आज हम लोग बीजगणित के विषय में अध्ययन करेंगे। आप लोग गणित से वैसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन यदि इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देख लेंगे तो बीजगणित से आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बीजगणित गणित की एक शाखा है। गणित की शाखाओं में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित मुख्य हैं, जिसमें अंकगणित के विषय में नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, ये सब आपको वीडियो भेजा जा चुका है। उसको अंकगणित अगर अच्छे ढंग से समझना है तो उसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए। आज बीजगणित के बेसिक जो टिप्स हैं उसको बताया जा रहा है। आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो बीजगणित कहीं भी आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा, बीजगणित जो है क्या, पहले इसको देखते हैं। जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए कोई संख्या होती है, बीजगणित में अक्षर विशेष है, तो कहा जा रहा है जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों अथवा बीजों के प्रयोग से समस्याएं हल की जाती हैं, बीजगणित कहलाता है। तो बीजगणित जहाँ समस्या हो, जो आपको जानकारी न हो, उसी को आप अक्षर के रूप में मान लेते हैं। जैसे मेरे पास कुछ रुपए थे, आपने हमें 4 रुपए और दे दिया, तो मेरे पास हो गया 8 रुपए। तो मेरे पास कितने रुपए थे? तो आपसे क्या बताया कि मेरे पास कुछ रुपए थे, तो ये रुपए पता नहीं है। जो पता नहीं होता है उसी को आप अक्षरों के रूप में मान लेंगे कि मेरे पास x रुपए थे, आपने हमें कितना दे दिया? 4 रुपए। तो ये बता रहा है कितना हो गया? 8 रुपए। अब आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि ये 4 रुपए हम दिए हैं और इनके पास कुछ रुपए थे जिसको ये यक्स मान लिए हैं। यदि यहाँ हम 4 और 4 आप दिए हैं लिख दें तो ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब यक्स 4 की जगह हम क्या मान लिए थे? एक्स। ये यक्स हम माने, हमारे पास पैसा जो था पता नहीं था तो हम यक्स माने। हमारे पास कुछ रुपए थे, 4 आप दे दिए, तो जो कुछ था उसको हम यक्स मान लिए। यक्स और 4 को जोड़ दिए तो 8 हो गया। अब आप जानते हैं कि 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8, तो यक्स का मान ही ये 8 हो गया। तो जो हमें मालूम नहीं होता है उसी को हम अक्षर के रूप में मान लेते हैं। यही बीजगणित में किया जाता है। जो जानकारी नहीं होती है उसको हम अक्षरों से डिनोट करते हैं और सवाल लगाते हैं। अब देखिए, जो इसमें बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है उसको बहुत अच्छे ढंग से आप वीडियो को देखिए। जैसे इसमें चर, चर क्या होता है? चर का मतलब, चर वेरिएबल बोला जाता है। चर का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। मतलब कोई भी अक्षर यदि आप पढ़ते हैं गणित में तो वो चर माना जाता है और इसका मान हर समय बदलता रहता है, इसीलिए इसको वेरिएबल चर कहा जाता है। एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, कोई भी अक्षर आप मान लेंगे तो वो चर होते हैं। तो आप चर को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि चर का मान बदलता रहता है। जैसे अभी देखिए, यहाँ यक्स का मान 4 आ गया है और यदि यहीं हम यक्स धन 3 बराबर 10 लिख दें तो अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 3 तो है, यहाँ यक्स की जगह क्या लिखें? 7 लिख दें तो ये 10 हो जाता है। तो देखो, यहाँ यक्स का मान 4 था, यहाँ यक्स का मान 7 हो गया। तो यही, इसी को चर कहते हैं, वेरिएबल। जिसका मान बार बार बदलता रहता है उसको वेरिएबल कहा जाता है, चर कहा जाता है। तो चर को आप मिस मत कीजिएगा। चर का मतलब अक्षर होता है, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर या कोई अक्षर। अब दूसरा है कांस्टेंट, अचर। अचर का मतलब होता है गिनती, जिनका मान नहीं बदलता है। यदि हम 1 कहीं लिख दिया गया तो उसका मान 1 ही होगा, उसको हम 2 नहीं कर सकते। लेकिन यक्स में देखो, यहाँ यक्स का मान 4 हुआ और यहाँ यक्स का मान 7 हो गया। तो अचर में गिनतियाँ होती हैं। इसमें 1, 2, 3 या 100 कहीं लिखा गया है, या 50 कहीं लिखा गया है, या 25 कहीं लिखा गया, 23 कहीं लिखा गया। तो जो ये संख्याएं लिखी गई, जो भी अंक लिखे गए, उनका मान कभी नहीं बदलता है। तो
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि चर का मतलब अक्षर और अचर का मतलब गिनती। अब इसके आगे आप पद, टर्म, जिनको पद कहते हैं, अब यहीं से देखिए हमारा व्यंजक स्टार्ट हो जाएगा। पद का मतलब होता है, इसमें बताया गया है जैसे बीज गणित में व्यंजक होते हैं। व्यंजक किसे कहते हैं? जब अक्षर और संख्या चिन्हों के साथ मिल जाएं तो वो व्यंजक हो जाता है। जैसे 7x 2y + 3 अक्षर हैं, ये संख्या हैं, ये चिन्हों के साथ मिल जाते हैं तो इसको हम व्यंजक बोलते हैं। ये है व्यंजक। अब व्यंजकों में पद पहले हम देखते हैं कि एक पद, मोनोनोमियल जिसको बोलते हैं, एक पदी। एक पदी का मतलब होता है, जैसे यहाँ 3x हम लिख दीजिए तो ये एक पद माना जाता है। यदि अक्षर और गिनती साथ में है तो एक ही पद माना जाएगा। यदि इसको 3 धन यक्ष हम कर दिए तो ये 2 पद हो जाएगा, तब ये 2 पद हो जाएगा। यदि चिन्ह नहीं बीच में है तो कितनी बड़ी भी संख्या लिखी हो, ये कितनी बड़ी भी लिखी, इसको एक पद कहेंगे आप। यदि इसमें देखिए जब ये जोड़ देते हैं तो 2 पद हो गया, जब ऐसे सिंगल में गुणा के रूप में है तो एक पद माना जाता है। उसमें आपको केवल चिन्ह देखना है, एक पदी, इसको हम एक पदी मोनोनोमियल बोलेंगे। द्विपदी में आपको ये बताया गया कि यदि 3x धन 2y लिख दिया गया तो ये 2 पद हो गए। अगर चिन्ह बीच में लगा तो पद अपने आप बढ़ जाते हैं, ये द्विपद हो गया। जैसे और लिख सकते हैं आप 3y + 2, 3y + 2, इसमें भी एक पद ये है और एक पद ये है, ये 2 पद हो गए, इसको द्विपद कहते हैं। इसके बाद है बहुपद। ये ऐसे लिखा गया है 3x² + 2x + 3। अब देखिए एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। 2 चिन्ह बीच में लगे, एक ये तो एक लगा तो 2 पद हो गए, एक और लग गया तो एक पद और बढ़ गया, 3 पद हो गए। या इसको पॉलिनोमियल बहुपद या त्रिपद भी कहते हैं। जो 2 से आगे पद बढ़ जाते हैं, यहाँ 2 पद थे, अब 2 से आगे 3 पद हुआ तो उसको 3 पद या बहुपद आप कह सकते हैं। तो इसमें आपको देखना क्या है, चिन्ह कितने बीच में लग रहे हैं उनको आप गिन लीजिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब इन पदों के घात भी होते हैं, इनमें पदों के घात भी होते हैं। घात जो ऊपर लगा होता है, ये जैसे यहाँ 7y² + 7y + 3 लिखा है, तो पदों के घात भी होते हैं। घात का मतलब देखो, ये y का घात है, ये y का घात 2 है। जब आपको पदों का घात पूछा जाए तो जिस पद का घात पूछा जाए उसको बता दीजिए। जैसे इसमें पूछा जाए 7y², इसमें पदों की घात कितना है तो आप लिखेंगे 2। यदि पूछा जाए 7y में y का घात कितना है तो y का घात यहाँ 1 है। तो ये पदों की घात भी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग गुणांक, कोफिशिएंट, गुणांक क्या होता है इसको देखेंगे। जैसे दिया गया है कि x y z में x y z का गुणांक क्या है, x y z का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब, गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। अब आप ये जानते हैं ये x y z है, इसके साथ ये कितना x y z है, 1 x y z है, तो जो अंक होगा, अंक, उसी को हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ अंक 1 है, इसका गुणांक 1 हो जाएगा। यदि यहाँ ऐसे लिख दिया गया ऋण 3y² और आपसे पूछा जाए y² का गुणांक क्या है, गुणा का अंक क्या है, तो y² का गुणांक हो जाएगा ऋण 3। यदि आपसे दूसरा सवाल इसमें जैसे दे दिया गया ऋण 2/3 x y² का गुणांक, x y² का गुणांक क्या है, आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको गुणांक पूछा जाए तो गुणा का अंक, x y² का गुणांक क्या है,
तो आप लिखेंगे कि इसका गुणांक है ऋण 2/3। ये बेटा होता है गुणांक। जो भी चीज़ बताए जा रहे हैं आपको, चर, अचर, पद, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल या पॉलिनोमियल, बहुपद, और ये गुणांक, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको बीजगणित के सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सजातीय या विजातीय पद। इसको लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स बोलते हैं, या फिर इसको सजाती को होमोजीनियस और विजाति को हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि जब आप बीजगणित में जोड़ घटाना लगाएंगे, गुणा भाग में दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ घटाना में सजाती विजाति का बहुत महत्व होता है। जैसे यहाँ हम जो है ये 3y² 5xy² 3xy और यहाँ -y², 4 पद दे दिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। इसमें आपसे पूछा जाए सजाती कौन है, तो बेटा ये चीज़ ध्यान देना है आपको। सजाती देखने में आप चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है आपको, न उसके अंकों पर ध्यान देना है, न अंकों पे ध्यान देना है, न चिन्हों पर ध्यान देना है, केवल अक्षर को देखना है, और वह भी अक्षर बिल्कुल वैसा ही दूसरे में मिले। जैसे यहाँ y² है तो y² यहाँ भी है, लेकिन यहाँ y² के साथ यक्स हो जा रहा है, इसलिए यह इसके सजाती नहीं होगा। y² है तो आपको y² ही मिलना चाहिए। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसमें भी यक्स y हो गया, तो y² तो है नहीं। अब इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखो ऋण y² है, तो ऋण से हम आपको बताएं अंक और चिन्ह से मतलब नहीं है, y² यहाँ है, y² यहाँ है, तो ये दोनों सजाती हो जाएंगे, 3y² और -y²। अभी हम एक दूसरा देखते हैं। अब ये दोनों सजाती हो गए, तो जो ये बच गए, इससे ये विजाती हैं, ये और ये विजाती हो जाएंगे। सजाती केवल ये है, सजाती जब मिल जाएगा तो जो बचेंगे वो विजाती हो जाएंगे, ये और ये विजाती हैं। तो सजाती में आपको केवल देखना है बिल्कुल वही होना चाहिए, और जितने अक्षर उसके साथ हो उतने ही अक्षर उसके साथ हो, जितनी घात उसके साथ है उतनी घात उसके साथ हो, तो वो सजाती होंगे। एक दूसरे उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे लिखा है 2xy 3x 5xy ऋण 4, ये 4 पद ऐसे अलग अलग दिए गए हैं, इसमें 4 पद। इसमें हमको देखना है कि सजाती कौन है, तो यहाँ xy है, यहाँ xy है, ये सजाती है, इसे गिनती से नहीं मतलब है हमें, xy, और यहाँ भी xy है, तो ये सजाती, यहाँ केवल यक्स है, तो ये इसके सापेक्ष ये दोनों विजाती हो जाएंगे, लेकिन ये 2xy और 5xy ये सजाती हो जाएंगे। और सजाती विजाती की पकड़ आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। यदि सजाती विजाती आप नहीं पहचान पाए, चलिए एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है m²n और दूसरा पद लिखा है m²n², और एक पद लिखा है ऋण m² और दूसरा लिखा है ऋण 7m²n। अब आपको इसमें सजाती ढूंढना है, तो सजाती ढूंढने के लिए आपको बताया गया जैसे हो वैसे ही दूसरा पद मिलना चाहिए। यहाँ m², m का 2 घात है, n है। अब m का 2 घात यहाँ तो है, लेकिन यहाँ n का भी 2 घात हो गया, तो ये सजाती नहीं होगा। यहाँ m²n है, तो यहाँ m का 2 घात नहीं है, n का स्क्वायर, ये भी सजाती नहीं होगा। अब नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ m²n है, तो यहाँ भी m²n है,
ये आपसे गिनती और अक्षर से मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब नहीं है आपको, तो ये दोनों सजाती हो जाएंगे। क्योंकि जब हम आगे जोड़ घटाना लगाएंगे तो सजाती ही जोड़ पाएंगे, विजाती को हम जोड़ नहीं पाएंगे। जो सजाती होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं और घटा पाते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग बीजगणित में जोड़ देखते हैं। और जोड़ में आपको बताया गया है कि सजाती पद जुड़ते हैं, केवल सजातीय पद, सजातीय पद जुड़ते हैं और घटते हैं, जुड़ते और घटते हैं, ये ध्यान देना है आपको जोड़ में। जैसे आपको हम दे रहे हैं ये 8a-2b 2b, और इसमें आपको जोड़ना है 2a + 2b। तो आपको बताया गया है सजाती इसमें देखना है। अब पहले जोड़ना है तो जोड़ का निशान लगाएंगे। देखो 8a - 2b प्लस, इसको जोड़ना है 2a + 2b। अब इसमें आपको देखना है सजाती, सजाती के पास ले जाएंगे आप चिन्ह सहित। जैसे यहाँ a है तो यहाँ a है, ये दोनों सजाती हैं, और यहाँ b है तो यहाँ b है, ये दोनों सजाती हैं। तो इनको चिन्ह सहित, जैसे यहाँ +2a है तो इसके बगल में कर दो 8a + 2a, क्योंकि सजाती सजाती से जुड़ेगा, और अगर सजाती नहीं हो तो जुड़ नहीं पाएगा। यहाँ है -2b + 2b। अब देखिए 8a + 2a, ये हो जाएगा 10a, और यहाँ -2b, वही चीज़ जोड़ में और वही घटाने में रहती है, तो वो 0 हो जाती है, कट जाती है। तो इसका उत्तर आ गया 10a। जैसे आपको हम बोल दें कि यक्ष में 7 जोड़ो, तो इसको आप लोग गलत कर जाते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में विजाती हैं, सजाती रहता है, जुड़ता है, और ये विजाती हैं, तो इसको आप लोग ऐसे 7 यक्ष लिख देते हैं, तो ये गलत लिख देते हैं, क्योंकि ये विजाती हैं, विजाती जुड़ेगा नहीं। ये यक्ष धन 7 है तो यक्ष धन 7 ही लिखा जाएगा। यदि 3 में यक्ष जोड़ेंगे तो ये सजाती नहीं है, इसलिए इसको हम 3 धन यक्ष ही लिखेंगे। यदि यहाँ आपको यक्ष धन 2 यक्ष दे दिया जोड़ने के लिए, तो आप देखिए ये सजाती हो गए, ये दोनों सजाती हैं, तो 1 यक्ष ये है और 2 यक्ष ये है, इसको आप 3 यक्ष लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ 3 यक्ष + 2y कर दिया जाए, तो अब देखिए यहाँ यक्ष है, यहाँ y है, तो ये विजाती हो गए। तो विजाती जुटते नहीं हैं, इनको आप वैसे ही जोड़ के रूप में लिख देंगे, तब आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो जोड़ घटाने में आप सजाती का ध्यान जरूर दीजिए। जैसे हम इसमें देखते हैं घटाने में देखिए, अब बीजगणित में घटाना आप लोग कैसे करते हैं, इसको देखिए। अब घटाने में जैसे आपको दे दिया गया 7x - 2। अब आपको पहले हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, यदि सजाती रहेंगे तभी घटेंगे। आपको इसमें ऊपर भी बता दिए थे कि अगर सजाती रहेगा तभी जुटेगा और सजाती रहेगा तभी घटेगा। तो ये घटाने में 7x - 2 है, तो इसको आप 7x - 2 ही लिखेंगे। यदि आपको यहाँ दूसरा मिल गया कि 4y - y, अब यहाँ आप देख रहे हैं ये सजाती हैं, तो 4y में 1y, ये 1y माना जाता है, y है ना, तो 1y है, तो 4y में 1y घट जाएगा, तो इसको आप 3y लिख सकते हैं। लेकिन यदि विजाती हैं तो वो घट नहीं सकते हैं। अब देखिए, इसको हम एक सवाल से देखते हैं। जैसे दिया है 2xy - 2y² + 5y² + 3x², 3x² में xy + 3xz - y² को घटाएं। अब देखो, यही ध्यान देना है आपको, घटाएं। अब
ये जो है, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 पद है, ये बहुपद कहा जाएगा। इसमें से आपको इसको त्रिपद को घटाना है इसको। तो घटाने के लिए देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ऊपर है ऐसे हैं तो घटा लीजिए, और यदि ऐसे नहीं है तो इसको ऐसे लिखिए आप 2xy माइनस 2y² प्लस 5y² प्लस 3x²। अब घटाना, उसमें धन जोड़ना था तो प्लस का चिन्ह लगाए थे, इसमें घटाना है तो घटाना का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, लेकिन इसको जो दूसरा है उसको कोष्टक में लिखेंगे, xy 3xz माइनस वाई, इसको कोष्टक में लिखेंगे आप। यदि कोष्टक में न लिखना हो तो सबका चिन्ह बदल कर लिखें, क्योंकि आपको घटाना है। जोड़ना होता तो हम सीधे लिख देते, लेकिन यदि घटाना रहेगा तो आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। और अगले पद पर देखिए 2xy माइनस 2y² प्लस 5y² प्लस 3x²। अब ये माइनस है, कोष्टक खुलेंगे तो अंदर के चिन्ह सब बदल जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस, माइनस xy, ये प्लस था तो माइनस 3xz, ये माइनस था तो प्लस, ये ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे होने के बाद आप देखेंगे सजाती कौन कौन हैं। जैसे यहाँ xy है तो यहाँ xy कहीं और है, यहाँ xy, ये xy है, और देखिए यहाँ xy है। तो इसको आप एक साथ कर लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2xy अब माइनस xy। अब देखिए यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, और कहीं y² है नहीं, तो यहाँ माइनस 2y² प्लस 5y², 5y² में से 2y² घटाकर आप लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y²। ये दोनों आप, ये ऋण में है तो ये धन वाले में से इसको घटा देंगे 3y²। अब यहाँ x² है, कहीं x² है नहीं, तो इसको आप वैसे ही लिख देंगे प्लस 3x²। अब यहाँ 3xz है और y है, ये कहीं पद मिल नहीं रहे हैं, इसलिए इनको 3xz प्लस y लिख देंगे। यही आपका हल होगा। और देख लेना है, आपको देखना यही है कि सजाती रहेंगे तो उनको चिन्हों के साथ जोड़ लीजिए, और बिजाती रहेंगे तो जैसा रहे वैसा ही आप वहाँ लिख दीजिए। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल कैसे आएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं घटाना की तरफ, गुणा की तरफ, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसमें बीजगणित में गुणा कैसे होता है। देखिए सारे रूल्स जो होते हैं वो अंक गणित के, जोड़ घटाना गुणा भाग, सारे रूल अंक गणित के ही होते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ सजाती बिजाती, लाइक्स टर्म्स अनलाइक टर्म्स, सजाती हैं बिजाती हैं, ये सब देखना है थोड़ा आपको। अब गुणा में देखिए जैसे होता है 3 गुणते यक्स। अब देखिए ये सजाती नहीं है, लेकिन गुणा में सजाती बिजाती से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब जो होता है उसको अभी हम बता दे रहे हैं। 3 गुणते यक्स है तो इसको 3x लिख देंगे आप, गुणा में 7 हो जाएंगे, जोड़ घटाना में 7 नहीं होंगे। ये 3 प्लस x होता तो 3 प्लस x रहता, लेकिन गुणा है, जैसे यहाँ लिखा गया है 4 इंटू y², तो इसको आप 4y² लिख देंगे। यहाँ जैसे और लिखा गया है कि x² y गुणते 3, तो इसको आप हर समय गुणा में अंक आगे लिखा जाता है, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि x² y 3, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये गलत है। इसको आप लिखेंगे 3x² y। अब देखिए गुणा में और एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे दिया है x y गुणते x। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखो एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो x एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको आप लिखेंगे x घाते 2, और ये y इसके बगल में ऐसे लिख देंगे।
ये आपको ध्यान देना है। गुणा में जोड़ घटाने में सजाती विजाती ध्यान देना है। इसमें सजाती केवल ये ध्यान देना है कि अगर यक्स यहाँ है यक्स यहाँ है तो ये दोनों एक यहाँ है एक यहाँ तो दो घात हो जाएगी, ये ध्यान देना है। ये गुणा में है। आपको एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है 3xy गुणते 4x² ये। अब आपको इसमें करना क्या है, गिनती जो है गिनती के साथ गुणा कर लो। आपको पहले बताएं गिनती आगे ही लिखी जाएगी, जो भी गिनती होगी आगे लिखी जाती है। 3 चौक 12, 12 लिख दीजिए। अब यहाँ यक्स 1 है और यहाँ यक्स घात 2 है। यहाँ देख रहे हैं 1 है यहाँ 2 है, तो यक्स घाते 2 जो है इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। यक्स घाते 2 है तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप। तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है तो ये हो जाएगा यक्स घाते 3, और ये y 1 यहाँ है y 1 यहाँ है तो इसको y घाते 2, और ये z। ये आपको ध्यान देना है कि गुणा में ये सब चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर करके रखनी है। यदि यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स गुणते यक्स ऐसे दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार है तो यक्स लिखने के बाद उसके ऊपर घात 4 लगा देंगे। इसको घात बोला जाता है। ये आधार होता है, ये घात होता है। तो जितनी बार जो चीज़ लिखी रहे उसको आप उसमें घात लगाकर लिख देंगे। जैसे लिखा है यहाँ 2 गुणते 2 गुणते 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 2 2, ये सब आधार है तो इसको 2 1 2 3, 3 घात 2 घाते 3। अब जो है भाग में जैसे 7x/x है तो इसमें 7 गुणते x बटे x तो ये कट जाता है, ये 7 आ जाएगा। या फिर दिया है दूसरा कि 2x/y, तो ये सजाती तो है नहीं कटेंगे, तो इसको जो है 2xy ऐसे लिख देते हैं। सजाती रहेगा जैसे यहाँ 3mn/m दिया है तो आप इसमें यम का यम से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3n, ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन यन ऐसे इसके साथ लगा रहेगा क्योंकि ये सब आपस में गुणा के रूप में होते हैं। अब हम लोग अक्षर संख्याओं की घात को पढ़ेंगे। जैसे जो इसमें हम पढ़े, जो यहाँ हम गुणा के रूप में पढ़ चुके हैं कि जैसे y गुणते y गुणते y गुणते y है, ये ऐसे है। तो इसमें देखिए आधार इसको बोला जाता है, सब बराबर है, y यहाँ y यहाँ y यहाँ y यहाँ, तो आधार ये होता है बेस, उसको ऐसे लिख देते हैं। अब 1 2 3 4, तो इसको y घाते 4, इसको आधार बोला जाता है, इसको घात बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तभी होता है जब सजाती रहेंगे तब, अगर विजाती हो जाएंगे तो उनका अलग अलग घात बनेगा। अब जैसे यहाँ दूसरा दिया है यक्स गुणते y गुणते y गुणते y गुणते 3, तो आप 3 पहले लिख देंगे। यक्स कितनी बार है देखो, समान आधार वाले 1 2, तो यक्स घाते 2। अब y को देखेंगे हम तो ये गुणा के रूप में ऐसे बगल में लिख दीजिए 1 2 3, y घाते 3। यदि आपको दिया है ऐसे a घाते 3 b घाते 2, तो a घाते 3 तो a गुणते a। अब फिर b घाते 2, इसका मतलब b 2 बार गुणा के रूप में लिखा गया है, b गुणते b। फिर दूसरा देखिए लिखा है जैसे 10 घाते 5 अंकगणित में, तो इसको आधार ये है घात ये है, तो आधार को ही लिखा जाता है। घात ये बताती है कितनी बार लिखना है आधार को। तो ये 10 है तो इसको 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10, 1 2 3 4 5। तो ये जो आधार और घात, ये अक्षरों की जो आधार घात है। एक और सवाल देखते हैं, जैसे लिखा है यस गुणते यस गुणते यस गुणते यक्स गुणते यक्स गुणते टी गुणते टी गुणते टी। तो अब समान को देखना है आपको,
यस यस यस, ये बराबर सजाते हैं। तो यस 1 2 3, यस घाते 3। फिर यक्स को देखना है 1 2, यक्स लिखिए घाते 2। अब फिर टी को देखिए 1 2 3, यहाँ टी घाते 3। तो बेटा ये जो बेसिक चीज़ आपको बताई गई है, अभी बेसिक चीज़ जो बताई गई, इसको आप खूब अच्छे ध्यान से पढ़िए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जितने भी हम वीडियो बनाएं गणित से संबंधित वो आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे।